हमारा देश आज की डेट में बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा रेप की घटनाओं के लिए जाना, राजनीति से हटाने का हर प्रपंच हो रहा है, क्योंकि एक वही व्यक्ति है जिसे ना तो धन का लोभ है ना पद का लोभ है। अगर पद का लोभ होता तो आज से 10 साल पहले वो पीएम बन चुके होते। नहीं, जब मैं कुछ गलत कर नहीं रही हूँ तो मुझे किस बात का डर है। और अगर मैं अपने देश में अगर मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो किस काम का ये प्रधानमंत्री। तो मौजूद इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जिस तरीके से आज यहाँ पर महिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, ये देख सकते हैं तस्वीरें, जनतंत्र का जो है यहाँ पर मंच लगाया गया है। राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके से लगातार पहले सवाल उठते रहे, उसके बाद राहुल गांधी को सजा सुनाई गई, ठीक उसके बाद राहुल गांधी की जो है सदस्यता रद्द कर दी जाती है, उसके बाद राहुल गांधी को घर खाली करने का आदेश दिया जाता है। महिलाएं यहाँ पर पहुंची है, महिलाओं से शुरुआत करते हैं। मैम, कैसे देख रही है सरकार के इस रवैये को? जी देखिए, सरकार का एक तानाशाही रवैया चल रहा है। जो भी व्यक्ति आज सही के साथ खड़ा है उसके साथ अन्याय हो रहा है। अगर आप देखें, राहुल गांधी ने जो आवाजें उठाई हैं, अगर मुद्दा उठाया है कि अडानी पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? क्या जनता का इसमें हित है? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कंपनी लॉस में जा रही थी, कोविड में जब सारी दुनिया लॉस में थी तब उसकी मुनाफे में जा रही थी, तो क्यों चल रही थी? कहीं ना कहीं वो टैक्सेशन में चोरी कर रहे थे। जो आज की, अगर वो टैक्स प्रॉपर तरीके से पे करें तो वो जनता के लिए फायदा होगा। तो इस चोरी का अगर खुलासा किया तो किसने किया? राहुल गांधी जी ने किया। तो ऐसे व्यक्ति के साथ ये जबरदस्ती उसको टारगेट किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। पूरे साल किसान जब धरने पे बैठे रहे तब इनके कान में जू नहीं रहेंगी। तब किसानों की आवाज़ किसने उठाई? राहुल गांधी जी ने उठाई। अपने हक के लिए मजदूर, किसान, महिलाएं आज रोड पे है। तो ये हमारे देश की वास्तविक स्थिति बनती जा रही है। क्या लग रहा है मैम कि राहुल गांधी की सदस्यता वापस आ पाएगी? जी देखिए, हम लोग प्रयासरत हैं और कोशिश करेंगे निश्चित रूप से, और आनी भी चाहिए। एक वही व्यक्ति हैं जो आज गरीबों के और किसानों के साथ, और जो भी तबका दबा हुआ है, पिछड़ा है, उसके साथ खड़े हुए हैं। नहीं तो बीजेपी की राजनीति तो सिर्फ नीरव मोदी जैसे लोगों के लिए संरक्षण देने के लिए है। तो राहुल गांधी का देखिए, आप आदेश दिया गया कि वो घर खाली करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, ये सरासर अन्याय है। जिस तरीके से उनको बोलने से रोका गया, उनकी सदस्यता रद्द करी गई, उन्हें राजनीति से हटाने का हर प्रपंच हो रहा है, क्योंकि एक वही व्यक्ति है जिसे ना तो धन का लोभ है ना पद का लोभ है। अगर पद का लोभ होता तो आज से 10 साल पहले वो पीएम बन चुके होते। उनके पास हर चीज़ है, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि उन्होंने खूब सत्ता देखी है। वो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो पद की लालसा के लिए देश के साथ खड़े हैं। अगर वो देश के साथ खड़े हैं तो लोगों की ज़रूरत है, उनकी मदद करने के लिए। लेकिन जब से राहुल गांधी की सदस्यता छिनी है, लगातार कांग्रेस के लोग आंदोलित हैं, महिलाएं आंदोलित हैं, लेकिन सरकार पर कुछ फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, सरकार तो जब किसानों की नहीं हुई तो और कांग्रेसियों की क्या होगी? मैं तो ये कहूँगी, जो हमारे देश का अन्नदाता है, जब वो पूरे 8 महीने 10 महीने सड़कों पे बैठा रहा, पूरी सर्दी उसने झेली, गर्मी झेली, तब इनको बिल्कुल भी दिल नहीं पसीजा। तो कांग्रेसियों तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, बट वी ट्राई अवर बेस्ट। अच्छा, मतलब लगातार जो है आप लोग आंदोलित रहेंगे, मांगे करते रहेंगे? जी निश्चित रूप से, अगर अन्याय हुआ है तो हम सभी उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो महिला कांग्रेस का इससे, अगर इस तरीके से मांगे नहीं मानी जाती है तो महिला कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? देखिए, हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना भी लोगों के में बीजेपी का पर्दा चढ़ा हुआ है, जो लोग समझते हैं कि बीजेपी उनके हित की रक्षा करती है, ये सबके सामने लाएंगे कि कितनी महंगाई बीजेपी ने कर दी है। जहां पहले महिलाओं को सिलेंडर के 700 रुपये देने पड़ते थे, आज की डेट में वो 1100 देने पड़ते हैं। मैं भी एक महिला हूं, मैं समझती हूं कि घर चलाना आज की डेट में कितना मुश्किल हो गया है। एक आम व्यक्ति के लिए मुश्किलें मोदी जी ने बढ़ाई हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा पे सबसे ज़्यादा हमने काम किया है, देश में डंका बज रहा है मोदी जी का। देखिए, डंका बज रहा है तो रेप की घटनाएं इतनी बढ़ क्यों रही हैं? उनके कहने से थोड़ी डंका बज रहा है। आप ये बताएं, हमारा देश आज की डेट में बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा रेप की घटनाओं के लिए जाना जा रहा है, तो डंका कहाँ बज रहा है? मोदी जी के दोस्तों के यहाँ बज रहा होगा तो आई डोंट नो कि नीरव मोदी हैं या अडानी हैं या अंबानी हैं, इनके लिए बज सकता है और बज रहा होगा, पर एक आम जनता के लिए उसका कोई फायदा नहीं है। मैम, एबीपी न्यूज ये लिखता है कि पीएम का जादू बरकरार, दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता हैं मोदी जी। देखिए, दुनिया के नेता हो सकते हैं, क्योंकि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ जाके आप पैसा दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं।
कहीं सुनामी आ गई, कहीं भूकंप आ गया, आपने जाके करोड़ों की संपत्ति वहां दान कर दी, पर अपना जो व्यक्ति, अपने देश का मजदूर, अपने देश का स्टूडेंट, अपने देश की बच्चियां, क्या इनकी मदद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है वो दुनिया के नेता हों, पर इंडिया के तो अच्छे नेता नहीं कहा जा सकता। मतलब महिलाएं सुरक्षित नहीं है और लगातार जो है वो विरोध होता रहेगा महिला को। ऑब्वियसली आप ये देखिए कितनी घटनाएं बढ़ी हैं। अगर मोदी जी इतने अच्छे नेता होते तो एक आम व्यक्ति में डर आता कि अगर वो किसी बच्ची के साथ कुछ घटना करता है तो उस पर कार्रवाई होगी, ये मोदी जी का देश है। पर ऐसा नहीं है। मोदी जी के आने के बाद सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं और बीजेपी के लोग इसमें प्रमुख रोल प्ले करते हैं। कोई बड़ा मंत्री है, उसका भाई भतीजा, मेरे खुद की देखी हुई घटनाएं हैं। एक मुद्दा मैंने उठाया था, एक कथित मंत्री थे, उनका भतीजा 4 लड़कियों का रेप किया और 2 की मृत्यु करी। मतलब रेप करके उन्हें मार दिया गया और आज वो फ्री है। मैम, राहुल गांधी के बड़े बड़े पोस्टर देखने को मिलते हैं, डरो मत, और लगातार लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। क्या आप महिला हैं, आपको डर नहीं लगता? किस चीज से? जो गिरफ्तारियां हो रही हैं रोज। नहीं, जब मैं कुछ गलत कर नहीं रही हूँ तो मुझे किस बात का डर है? और अगर मैं अपने देश में, अगर मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो किस काम का ये प्रधानमंत्री? आप बताएं। क्या लग रहा है कि लोकतंत्र पर हत्या हो रही है? नहीं, निश्चित रूप से। आज देखिए आप, कोरिया में जैसी स्थिति बनी हुई है या हिटलर के जमाने में जैसी स्थिति थी, वैसे इंडिया में आ जाए तो कोई दो मत नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है। अगर कुछ गलत होगा तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे ना, और उठा सकते हैं। दिस इज अवर डेमोक्रेटिक राइट।